नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में गलन वाली ठंड, 9 जिलों में कोहरे का अलर्ट, तेज पछुआ हवाएं चलेंगी। 10 दिसंबर 2025 लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली में मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन वजहों से अटक सकती है किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। जल्दी से कर लें ये काम। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव हुआ है। पीएम 22वीं किस्त के लिए किसान आईडी अनिवार्य है। किसान आईडी के लिए सम्मान निधि नहीं मिलेगी। किसानों को ऑनलाइन सीएससी केंद्र या कृषि मंत्रालय में आवेदन कराना होगा। सरकार किसानों को डिजिटल डेटाबेस बना रही है। फ्री राशन कार्ड, अब सभी को 22 किलो गेहूं और 17 किलो चावल के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। इस योजना का लाभ हर राशन कार्ड धारक को नहीं मिलेगा, बल्कि केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा कर सकते हैं। पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को ही फ्री गैस सिलेंडर और 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले बिहार चुनाव परिणाम के बाद नजर नहीं आ रहे लाल टोपी वाले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद लाल टोपी वाले नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और वर्तमान सरकार की नीतियों का बखान किया। डिप्टी सीएम ने उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की। यूट्यूब पर वीडियो देख झोला छाप ने कर डाला ऑपरेशन, 2 दिन बाद मरीज की तड़प कर हुई मौत, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पथरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 2 दिन बाद मरीज की तड़पकर मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बिना डिग्री के सर्जरी करने वाले इस डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 31वें दिन से कवरेज 5 करोड़ तक का मेडिक्लेम, ये 4 सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस रखेंगे बुढ़ापे टेंशन फ्री। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की चिंता दूर करने के लिए कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। ये योजनाएं 31वें दिन से कवरेज 5 करोड़ तक का मेडिक्लेम और अन्य लाभ प्रदान करती हैं। सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का लाभ आम जन तक पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुंचे। उन्हें योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गवाह से नहीं हुई जिरह, अब 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गवाह रामचंद्र दुबे ने जिरह बार एसोसिएशन के शोक प्रस्ताव के कारण टल गई। एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। राहुल गांधी पर 2018 में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके चलते भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि पर परिवाद दायर किया था। बहराइच में मनरेगा में हुआ 3.5 लाख का फर्जी भुगतान, प्रधान सचिव समेत 3 से होगी वसूली। बहराइच में मनरेगा कार्य में फर्जी अभिलेख लगाकर 3,41,785 रुपए की धांधली करने वाले तत्कालीन सचिव, तकनीकी सहायक और प्रधान से वसूली होगी। प्रत्येक से 1,13,928 रुपए लिए जाएंगे। खंड विकास अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। विदेश में रहने वाले भारतीय आसानी से बन सकते हैं मतदाता, जाने प्रारूप 6 का भरने की पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मतदाता बनना अब आसान हो गया है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अंतर्गत प्रारूप 6 का भरकर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना पत्र प्राप्त कर डिजिटाइजेशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है। वोट चोरी, चुनाव आयोग और देशी विरोधी काम, लोकसभा में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। संसद के विंटर सेशन में मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे बराबरी में विश्वास नहीं करते, वे हायरार्की में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उन्हें सबसे ऊपर होना चाहिए। 10 दिसंबर यानी आज से सीनियर सिटीजन को मिलेंगी 8 नई सुविधाएं। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सीनियर सिटीजन के लिए 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार ने घोषणा की है 10 दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को नई सुविधाएं और लाभ दिए जाएंगे। ये नई स्कीमें खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर हैं। यूपी के इन शहरों में मतदाता सूची में शामिल 25%
लोग संदिग्ध, काटे जाएंगे 9 लाख से ज्यादा नाम। कानपुर में मतदाता सूची में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसमें 25% मतदाताओं के संदिग्ध होने की आशंका है। चुनाव अधिकारियों ने 9 लाख से ज्यादा नाम काटने की तैयारी कर ली है। ये कदम मतदाता सूची को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों में कोई गड़बड़ी न हो सके। देश दुनिया के लिए कुशल मानव संसाधन का होगा हब बनेगा यूपी। युवाओं के स्किल को स्किल से जोड़ेगी योगी सरकार। देश को विभाजित करने वाले जयचंद और मीर जफर जैसे पापी सीएम योगी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। मिशन शक्ति यूपी में नारी शक्ति को मिलेगी नई उड़ान। आत्मनिर्भर दीदी बना रही समृद्ध उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी शक्ति को नई ऊंचाई मिल रही है। आत्मनिर्भर दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जिससे समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 3000 करोड़ का निवेश करेगी अमेरिकी कंपनी। 16 हेक्टेयर जमीन की है जरूरत। मेरठ में देखी जा रही है संभावना। एक अमेरिकी कंपनी मेरठ में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी को लगभग 16 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और मेरठ में निवेश की संभावनाओं को आकलन किया जा रहा है। ये निवेश उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। गोवा अग्निकांड, सावंत सरकार का एक्शन। लूथरा भाइयों के नाइट क्लब पर चला बिल्डोजर। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन बीच स्थित क्लब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बागाटोर इलाके में स्थित इस रेस्टोरेंट का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है, जिसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हैं। आग लगने की घटना के बाद दोनों मालिक थाईलैंड भाग गए थे और अब इंटरपोल की लिस्ट में हैं। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाया, तो खास जिलेबी बने। 19 एजेंडे पर लगी मोहर। चांदी के दाम बढ़ते ही किसने बेची 100 टन चांदी। एक्सपर्ट बोले 2026 में 2,40,000 के पार होगी कीमत। झारखंड असेंबली न्यूज, थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों का पूरा खर्च वहन करेगी सरकार। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, जाने सदन में किस बात पर हुआ हंगामा। SIR इन इंदौर, सिंधी समाज के हजारों नाम मतदाता सूची से हो सकते हैं बाहर। इसमें 21 चुनाव लड़े प्रत्याशी भी शामिल। इंदौर में रह रहे सिंधी समाज के हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि SIR प्रक्रिया में मैपिंग नहीं हो पा रही है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी रहे PL राजा मागवानी भी शामिल है, क्योंकि उनके पास 2003 का EPIC नंबर नहीं है। PM कुसुम योजना में सोलर पंप बुकिंग की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। किसान भाई जल्द करे आवेदन। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप स्थापित कराने में इच्छुक किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सोलर पंप की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवंबर से चालू है, जो 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। बुकिंग हेतु कृषि की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। बुकिंग के समय किसानों को 5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। सोलर पंप पर 60% अनुदान दे है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगाया। रघुराम राजन ने रूसी तेल वाला लॉजिक बताया बेकार, किया है ये दावा। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ का रूस से तेल खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। UBS सेंटर फॉर ऑफ इकोनॉमिक्स डायलॉग में उन्होंने कहा कि ये विवाद व्यक्तियों और भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव कम करने के क्रेडिट को लेकर कूटनीति असहमति से उपजा है। कांग्रेस राज में 10 दिन लड़ने के लिए नहीं था गोला बारूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने देश की रक्षा जरूरतों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पहनने के लिए स्नो बूट तक नहीं थे। सीतारमण ने कहा कि ये मोदी के सत्ता में आने के बाद रक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। लोकसभा में वंदे मातरम पर घमासान, TMC का हमला, भाजपा का तीखा पलटवार। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान TMC ने भाजपा पर बंगाल चुनाव में फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय गीत का इस्तेमाल करने पर आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी बंगाल की आत्मा से दूर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए ऊर्जा है, जबकि राष्ट्र विरोधियों के लिए एलर्जी। उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम के हिस्से को हटाने का आरोप लगाया। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा मर जाना मंजूर पर मजबूर नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आई खबर के अनुसार मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मर जाना स्वीकार है, पर वंदे मातरम पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के एक प्रमुख मदनी ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जीडी कांस्टेबल भर्ती की स्टेट बट फोर्स वाइज डिटेल जारी। 25,487 पदों के लिए इस डेट तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका। एसएससी की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती की फोर्स वाइज एवं स्टेट वाइज पदों की जानकारी साझा कर दी गई है, जिसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक किया जा सकता है।